जय हिंद आप सभी को। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ यू जिन भी बच्चों का प्रीलिम्स क्लियर हो गया है एसएससी जेई का, और जिनका नहीं भी हुआ है आई होप उन लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा। देखो, या तो तैयारी करनी है या तो नहीं करनी है। अगर नहीं करनी है तो आपके पास क्या ऑल्टरनेटिव है ये आप बेहतर जानते हो कि अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मेरे लिए क्या अच्छा है। आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन जितने भी दिन हैं लगाइए। अगर आपका फैसला आपको लग रहा है सही तो ठीक है, उस पर डिटरमिन रहिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है तैयारी आपको करनी है तो फिर ऊपर नीचे तैयारी करनी है नहीं करनी है, करनी है नहीं करनी है, इसमें नहीं रहना है। जो डिसाइड कर लेंगे कि नहीं करनी है वो ज़्यादा खुश रहेंगे इन कंपैरिजन टू कि जो कभी कर रहे हैं तैयारी कभी नहीं कर रहे हैं। डिटरमिन हो जाओ। अगर आपने फैसला ले लिया है, भले ही इसके अंदर 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता लगा लो आप इसके अंदर, लेकिन अगर आपने फैसला ले लिया है कि आपको तैयारी करनी है तो आपको अपने आप को झोंक देना है पूरा तैयारी करने में। उसमें आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा तो सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं तो इतने सालों से तैयारी कर रहा हूँ, फिर भी मैं तैयारी करूँगा, अभी क्या पता आगे होगा या नहीं होगा। बस कर्म करना है आपको, तैयारी आपको करनी है। कैसे तैयारी करनी है वो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन मेहनत में आपको कमी नहीं छोड़नी है अपनी। तो ये टास्क उन लोगों के लिए है जिनका मेंस में सिलेक्शन हुआ है, साथ में जिनको आगे तैयारी भी करनी है, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो रखा है। टेक्निकल टास्क है ये। अगर आप सोम का टेक्निकल बूम कर लोगे, भले ही आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपकी तैयारी ही और अच्छी होगी। हाँ, इतना मैं मान सकता हूँ कि आपने आज तक सोम का एक अक्षर नहीं पढ़ा है, जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि आपने डिप्लोमा किया होगा या बीटेक किया होगा। तो चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, चीज़ें आपको कुछ ना कुछ आती होंगी। तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल नोविस होंगे, बिल्कुल नौसिखिए होंगे कि आपको कुछ नहीं आता होगा। लेकिन फिर भी अगर आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप पहले एक बार सिलेबस कंप्लीट करिए अपना, और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद फिर आप चीज़ें आगे करिए। जिनका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो रखा है, जिन्होंने एक बार प्री निकाला हुआ है, मेंस दिया हुआ है, ठीक है, वो इनको बहुत स्मूथली कर भी पाएंगे और इसी तरह से उनका रिवीजन और आगे की तैयारी भी हो पाएगी। सिर्फ मेंस के लिए नहीं, अगले किसी भी एग्ज़ाम को आप दोगे उसमें। दूसरा, जिनका मेंस निकला है या नहीं निकला है लेकिन आरआरबी की तैयारी जो कर रहे हैं, मैं तो कहूँगा कि जिसका भी जो भी अनएम्प्लॉयड है इंजीनियर, वो इस एग्ज़ाम की तैयारी ज़रूर करे, आरआरबी जेई। इसमें ऐसा मत सोचो कि ये नौकरी कैसी है, अच्छी है बुरी है, वो बाद में देख लेना। सिलेक्शन ले लो, उसके बाद ऑप्शंस होंगे आपके पास कि मैं आरआरबी में जाऊँ, एसएससी जेई में जाऊँ या किसी और एग्ज़ाम में जाऊँ, किस और चीज़ में मैं ज्वाइनिंग लूँ। ऑप्शन रखना अपने पास कि इसमें जाऊँ कि इसमें जाऊँ कि इसमें जाऊँ। सिलेक्शन लेने के बाद तब अच्छा लगता है। लेकिन आप अभी सोचो कि नहीं यार ये तो जॉब बेकार है, इसका तो मैं पेपर ही नहीं दूंगा, और बाकी दोनों आप निकाल भी नहीं पाए, कोई फ़ायदा नहीं है। अभी जो फॉर्म आएगा वो आपको भरना है, उसके अंदर सिलेक्शन की पूरी जी जान लगा के उसके अंदर सिलेक्शन लेना है। तो तैयारी हर एक चीज़ की करनी है। कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं जो बिल्कुल पोल सा पार्ट होते हैं, जैसे गेट का एग्ज़ाम हो गया, आरआरबी से कंपेयर नहीं कर सकते। ईएससी का एग्ज़ाम हो गया, ये थोड़े से डिफरेंट एग्ज़ाम होते हैं। इनमें आपको उसी अकॉर्डिंग आपको अप्रोच बनानी होती है। तो फिलहाल तो हम अपने मेन एग्ज़ाम एसएससी जेई और आरआरबी जेई पे फोकस करेंगे। तो आज का टास्क जो आपका एसएससी जेई मेंस का होगा, क्योंकि अब प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया है तो थोड़ी सी मैंने अप्रोच चेंज की है। आपको कुछ अलग तरह के टास्क आपसे मिलने जा रहे हैं। संडे को मैं थोड़ा बिजी रहता, सैटरडे और संडे को, इसलिए मैंने ट्यूसडे तक के आपको टास्क अब दिए हैं ताकि मैं ट्यूसडे को वीडियो बना सकूं। मैं भी थोड़ा बिजी रहता हूं, इसलिए जैसे संडे का मैंने आपको बोला था लेकिन मैं नहीं बना पाया वीडियो, और आज भी थोड़ा बिजी था लेकिन फिर भी मैं बना रहा हूँ वीडियो। तो ये चीज़ हो जाती है। आई होप आप इसको अच्छे से समझोगे। लेकिन जैसे ही मुझे समय मिलता है मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल तैयार रहता हूँ, क्योंकि अगर एक वीडियो से आपकी पढ़ाई हो रही है तो मैं कोशिश करूँगा कि अपने 10 काम छोड़ के आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ। शुरू करते हैं। टास्क 35, 27/8 ट्यूसडे, सोम। देखो, अब आपको क्या करना है, जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि सोम हो गया, सर्वे हो गया, आरसीसी हो गया, हाईवे हो गया, सॉइल हो गया, बीएमसी हो गया, एफएम हो गया, इनको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। इनमें से डेप्थ में से भी क्वेश्चन आएंगे, और जो कुछ अलग सब्जेक्ट हो गए जिनसे कुछ कम क्वेश्चन आते हैं या फिर ज़्यादा इनको पढ़ने का
वैसे देखा जाए तो क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन एक जो एनालिसिस देखा गया है कि आपको सोम को बहुत डेप्थ में पढ़ना ही पड़ेगा। एनवायरनमेंट को अभी डेप्थ में पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैंने कुछ डिवाइड किया है। हर तरह से मैं आपको तैयारी कराऊंगा। अभी जैसे मैं टास्क बताऊंगा आपको बस वैसे करने हैं। जैसे टास्क 35 ट्यूसडे सोम आपका टास्क है। सोम में आपको टेक्निकल बूम करना है, सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। मतलब एक दिन आपको पूरा का पूरा मिला है इस पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए। जो भी टॉपिक आपको लगता है कि आपका छुटा हुआ है, एक बार पढ़ लो उसको। पूरे आपके पास पूरा दिन आपको मिलेगा, 8 9 10 घंटे जितने भी आप पढ़ सकते हो उतना आपको पढ़ना है। सब्जेक्ट का पूरा रिवीजन करना है, फॉर्मूले देखने हैं, सब कुछ देखना है। सोम के लिए आपको आज मौका मिला है। साथ में टेक्निकल बूम करना है। टेक्निकल बूम आपको ईएससी के क्वेश्चन भी करने हैं, वाईसीटी के क्वेश्चन भी करने हैं, एसएससी के भी क्वेश्चन करने हैं। हर तरह के क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। टेक्निकल बूम क्या होता है? मान लो कि सोम के अंदर 10 चैप्टर हैं, 1 से लेकर 10 तक। आपको हर चैप्टर के कुछ कुछ क्वेश्चन करने हैं। अगर ईएससी है तो हर चैप्टर के 5 क्वेश्चन करोगे आप। वाईसीटी है तो हर चैप्टर के 1 से लेके 10 से लेके 15 क्वेश्चन करोगे, और एसएससी के भी 10 से 15 क्वेश्चन आप करोगे हर एक चैप्टर के। ये टेक्निकल बूम होता है। आई होप आप सभी जानते होंगे जो इन वीडियोस को पहले से फॉलो कर रहे हो। तो टास्क 35 में आपको सोम को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देना है। जितना आप पढ़ सकते हो सोम को उतना आपको पढ़ना है। पूरा मौका मिला है, पूरे दिन का मौका मिला है आपको पढ़ने का। टास्क 36 एनवायरनमेंट। इसमें आपको एनवायरनमेंट को पूरा नोट से नहीं पढ़ना है। आपको शॉर्ट नोट्स आपने जो बनाए होंगे या हैंडबुक से देख लेना है। साथ में टेक्स्ट बुक या किसी भी टेस्ट सीरीज पे एनवायरनमेंट के चैप्टर वाइज टेस्ट दे रखे होंगे, उन टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। ऐसा होगा कि जब चैप्टर टेस्ट आप देते हो तो उसके अंदर बहुत टफ क्वेश्चंस भी होते हैं, तो इसके स्कोर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। स्कोर चाहे आपके 10 में से आप 1 या 2 ही सही कर पाओ, आपको बस उनको देखना है। वो PYQs ही होते हैं एक तरह से। आपको टेस्ट को अटैम्प्ट करना है और उसके बाद जो भी आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन हो उनको देखना है। आपको लगे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसको नोट डाउन कर लेना है। ये दोनों चीज़ें आपको एनवायरनमेंट के लिए करनी है। एनवायरनमेंट पढ़ना है, इसमें उतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आपको थोरोली नहीं पढ़ना है पूरा चैप्टर, पूरा सब्जेक्ट। इसके साथ साथ आपको टेक्निकल पैकेज करना है। अब मैं आपको बता रहा था कि आपको यूपीपीएससी AE, यूकेपीएससी AE अलग अलग सब्जेक्ट के मैं आपको टेक्निकल पैकेज करने के लिए बोल रहा था, लेकिन हर बच्चे ने अलग अलग जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो अटेम्प्ट किए हुए हैं, तो सबका अपना अलग होगा इसका। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि टेक्निकल पैकेज आप खुद से चूज़ करो। ये आप AE का भी एग्ज़ाम चूज़ कर सकते हो, आप किसी JEE एग्ज़ाम का भी PYQ चूज़ कर सकते हो। क्या करना होता है इसके अंदर? टेक्निकल पैकेज में आपको मैं टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ प्रीफर करता हूँ, बाकी आप कोई भी टेक्स्ट बुक की कोई भी टेस्ट सीरीज़ देख सकते हो। उसमें क्या है, उसमें PYQs होते हैं। PYQs जैसे आपने UKPSC AE का PYQ देखा 2022 का, मान लो पेपर 1, आप पेपर 1 पे गया, आपने तुरंत सबमिट कर दिया। आपको इसको एज अ एग्ज़ाम नहीं देना है, आपने इसको सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, ऐसे करके 180 क्वेश्चन आएंगे। हर एक क्वेश्चन को आपको देखना है, सोल्व करना है और उसका सॉल्यूशन देखना है। क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, सॉल्यूशन देखा, क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, सॉल्यूशन देखा। जो फोर्थ क्वेश्चन में ऐसा लगा कि ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हुआ, तो इस कॉन्सेप्ट को बस जस्ट लिख लिया एक जगह, बाद में आप उसको देखोगे। एक बारी में 50 से 60 क्वेश्चन आपको करने हैं, एक बारी में, बीच में रुकना नहीं है। सॉल्यूशन साथ के साथ देखना है। ऐसा नहीं होगा इससे कि आपने, जैसे कई बार हम ऐसा होता है पेपर अटैम्प्ट करते हैं, 180 पेपर क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, इसमें से 90 क्वेश्चन हम कर पाए, 80 क्वेश्चन सही थे, तो बस यहीं की यहीं रह जाती है। 80 क्वेश्चन जो हमें आते हैं बस वही रह जाते हैं। बाकी के जो 10 क्वेश्चन जो हमने गलत किए, ना हम वो देखते, और ना बाकी के 90 जो क्वेश्चन है वो जो नहीं आते थे वो भी नहीं देखते। इससे क्या होगा, आप 180 के 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट भी करोगे और सॉल्यूशन भी देखोगे। ये मैंने दो आपको एक्सप्लेन कर दिए, बाकी के नीचे ऐसे ही रहेंगे। तो टास्क 36 में आपको एनवायरनमेंट के शॉर्ट नोट्स और चैप्टर टेस्ट जो भी होंगे इसके वो करने हैं अटैम्प्ट। साथ में एक टेक्निकल पैकेज करना है, कोई भी कर सकते हो, AE का कर सकते हो, चाहे JEE का कर सकते हो, चाहे तो ESC का भी कर सकते हो, गेट का मत करना बस। टास्क 37 में सर्वे, टेक्निकल बूम करना है इसका और सब्जेक्ट रिवीजन पूरा होगा सर्वे का। टास्क 38 में OCF और HM, इसके शॉर्ट नोट्स पढ़ोगे आप और चैप्टर टेस्ट करोगे, प्लस टेक्निकल पैकेज। जो ये टेक्निकल पैकेज जैसे ऐसे किया था ऐसे ही करना है यहाँ पे भी। टास्क 39 में RCC का टेक्निकल बूम करोगे, प्लस इसका पूरा सब्जेक्ट रिवीजन होगा। टास्क 40 में फुल टेस्ट, जितने भी बैकलॉग्स होंगे जो पहले टास्क दिए हैं वो सब कवर करोगे, फुल टेस्ट दोगे आप, कोई भी अटैम्प्ट करोगे और इसके मार्क्स अपलोड करोगे। इसी वीडियो के नीचे पोस्ट में आप अपलोड करोगे इसके मार्क्स। साथ में टास्क 41 में आपको इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी के शॉर्ट नोट्स और चैप्टर टेस्ट करने हैं किसी भी टेस्ट सीरीज से, प्लस टेक्निकल पैकेज करना है। और टास्क 42 में हाईवे
पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करोगे और टेक्निकल बूम करोगे इसका, ईएससी के पीवाईक्यू से भी, वाईसीटी से भी और एसएससी जेई के पीवाईक्यू से भी। ये आपका एसएससी जेई मेंस का मैंने आपको टास्क 42 तक दे दिया, मतलब 3 सितंबर तक आपको दे दिया टास्क। अब आते हैं आरआरबी जेई पर। ये आपका टास्क 22 है, 27/8 ट्यूसडे। एप्टीट्यूड मेंसुरेशन पढ़ना है। पॉलिटी के अंदर जो आपको नोट्स मैंने प्रोवाइड कराए हुए हैं उसके पेज नंबर 31 से 35 करना है। साइंस में क्लास 8 का चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ये करना है आपको। ऐसे ही टास्क 23 में रीजनिंग में वेन डायग्राम, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग। ज्योग्राफी में पेज नंबर 31 to 35 और साइंस में चैप्टर 2। ये आप मैं ये एनसीईआरटी से आपको टास्क दे रहा हूँ। ये जो अगर आपके पास ये नोट्स नहीं है तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप 10 सिविल बंदा, आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर सर्च करोगे 10 सिविल बंदा, वहाँ से आपको मिल जाएगा, ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे, या फिर इस वीडियो के नीचे भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किए हुए हैं मैंने नोट्स, ठीक है। रीजनिंग, ज्योग्राफी, साइंस, ये क्लास 8 की एनसीईआरटी से दे रहा हूँ मैं। एल्जेब्रा, एप्टीट्यूड में एल्जेब्रा पेज नंबर 116 से 120 हिस्ट्री का ये आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो। ये टास्क 24। ऐसे ही टास्क 25 में रीजनिंग का, पॉलिटी का और साइंस का ये टास्क है। टास्क 26 में एप्टीट्यूड, ज्योग्राफी और साइंस। फिर टास्क 27 संडे आपको कोई भी एक मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करना है आरआरबी का, सीबीटी 1 का, और बैकलॉग्स को क्लियर करना है। सिमिलरली टास्क 28 में स्टेटमेंट, आर्गुमेंट एंड एजम्पशन एंड एनालॉजीज, ये आपको रीजनिंग के टास्क करना है। इसमें क्या करना होगा, देखो जो एप्टीट्यूड और रीजनिंग के टास्क है इनमें जैसे मेंसुरेशन मैंने आपको टास्क दिया हुआ है, तो अभी मैं आपको सिंगल टॉपिक इसलिए दे रहा हूँ ताकि मेंसुरेशन अगर जो आपने नहीं पढ़ा है या फिर अलजेब्रा नहीं पढ़ा है, एनालिटिक रीजनिंग डायरेक्शन नहीं पढ़ी है, तो आप इसके भरपूर मात्रा में क्वेश्चन करो ताकि आपको ये चैप्टर समझ में आ जाए। जब आप सिंगल टॉपिक कर लोगे तो फिर मैं आपको मिक्स्ड 4 से 5 चैप्टर्स दिया करूँगा, जिसमें से आपको 5-5, 10-10 क्वेश्चन आपको करने होंगे। तो अभी आप पहले सिंगल टॉपिक्स कवर करो इसके, और उसके बाद फिर मैं मिक्स टॉपिक्स भी आपको दूंगा करने के लिए। और टास्क 29 में आपको ट्रिग्नोमेट्री करना है, पॉलिटी का पेज नंबर 41 to 45 करना है, और चैप्टर 15 करना है सम नेचुरल फिनोमेना। ये आपने देख लिया, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। तो ये था आपका आज का टास्क जो कि आपको कंप्लीट करना है। आई होप आप सभी टास्क को कंप्लीट करोगे और अपडेट करोगे मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर और साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।